16 जवाई नदी। प्रश्न 21 जवाई नदी जो पाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती है पर बना बांध किस नाम से प्रसिद्ध है? उत्तर पश्चिमी राजस्थान का अमृतसर सरोवर। व्याख्या जवाई नदी पाली, जालौर व बाड़मेर से बहते हुए बाड़मेर के हेमागुड़ा गांव में लूनी से मिलती है। जवाई बांध सुमेरपुर पाली को पश्चिमी राजस्थान का अमृतसर सरोवर कहा जाता है। प्रश्न 22 जवाई बांध को पानी की आपूर्ति किस सुरंग से की जाती है और यह किन जिलों में जलापूर्ति करता है? उत्तर सेई सुरंग, पाली, जोधपुर, सिरोही व जालौर। व्याख्या साबरमती प्रणाली की सेई सुरंग उदयपुर से जवाई बांध को पानी की आपूर्ति की जाती है, जो पाली, जोधपुर, सिरोही व जालौर जिलों में जलापूर्ति करता है। 17 खारी नदी सिरोही लूनी सहायक। प्रश्न 23 लूनी की सहायक खारी नदी सिरोही जिले के किस स्थान की पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी धाराओं के संगम से बनती है? उत्तर शेरगांव। व्याख्या खारी नदी सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ियों से निकलने वाली कई छोटी धाराओं के संगम से बनती है और लूनी नदी में मिलती है। 18 सागी नदी। प्रश्न 24 सागी नदी जालौर जिले की जसवंतपुरा पहाड़ियों से निकलकर बाड़मेर के किस गांव में लूनी नदी से मिलती है? उत्तर गंधाव गांव। व्याख्या सागी नदी जसवंतपुरा पहाड़ियों जालौर से निकलकर बाड़मेर के गंधाव गांव में लूनी नदी से मिलती है। 19 पश्चिम बनास नदी। प्रश्न 25 पश्चिम बनास नदी सिरोही जिले के नया सनवाड़ा से निकलकर कहां जाकर मिलती है तथा इसकी कुल लंबाई कितनी है? उत्तर लिटिल रण, गुजरात, 226 किमी। व्याख्या पश्चिम बनास नदी की कुल लंबाई 226 किलोमीटर है। राजस्थान में 50 किलोमीटर, जो सिरोही जिले के नया सनवाड़ा से निकलकर लिटिल रण, गुजरात में मिलती है। प्रश्न 26 आबू, सिरोही व डीसा, गुजरात शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं तथा इस पर कौन से 2 बांध बने हैं? उत्तर पश्चिम बनास, बनास बांध व गोकुल भाई भट्ट बांध, सिरोही। व्याख्या आबू, सिरोही व डीसा, गुजरात पश्चिम बनास नदी के किनारे स्थित हैं। इस पर बनास बांध व गोकुल भाई भट्ट बांध दोनों सिरोही में निर्मित हैं। भाग सी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र चंबल प्रणाली। 20 चंबल नदी। प्रश्न 27 चंबल नदी चरमनवती, कामधेनु, बारहमासी का उद्गम स्थल तथा राजस्थान में इसकी वर्तमान लंबाई क्या है? उत्तर जानपाव पहाड़ी, मैनपुर के निकट, 322 किमी। व्याख्या चंबल नदी मैनपुर के निकट जानपाव पहाड़ी, विंध्य पर्वत से निकलती है और 84गढ़ किले, चित्तौड़गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश करती है। इसकी कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है, जिसमें राजस्थान में ये 322 किलोमीटर बहती है। प्रश्न 28 चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर किस स्थान के पास स्थित है तथा भारत का पहला हैंगिंग ब्रिज राजस्थान में किस नदी पर है? उत्तर भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, चंबल नदी। व्याख्या चुलिया जलप्रपात भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के पास स्थित है। हैंगिंग ब्रिज भारत का चौथा तथा राजस्थान का पहला पुल है, जो चंबल नदी पर स्थित है। करौली, सवाई माधोपुर व धौलपुर में चंबल के अवनालिका अपर्दन से बीहड़ उत्खात स्थलाकृति बनते हैं। करौली को बीहड़ की रानी कहा जाता है। 21 काली सिंध नदी। प्रश्न 29 काली सिंध नदी 145 किलोमीटर मध्य प्रदेश के किस स्थान से निकलती है तथा किस नदी के साथ इसका संगम समेला कहलाता है? उत्तर देवास जिले का बागली गांव, आहू नदी। व्याख्या काली सिंध नदी मध्य प्रदेश के देवास जिले के बागली गांव की पहाड़ियों से निकलकर नवनेरा, कोटा में चंबल से मिलती है। इसका आहू नदी के साथ संगम स्थल समेला कहलाता है, जहां गागरोन किला स्थित है। 22 परवन नदी। प्रश्न 30 परवन नदी मध्य प्रदेश से निकलकर झालावाड़ के किस गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और इस पर कौन सा किला स्थित है? उत्तर खारीबोर गांव, मनोहर थाना किला। व्याख्या परवन नदी झालावाड़ के खारीबोर गांव के पास राजस्थान में प्रवेश करती है और झालावाड़ के राजगढ़ पालायता 12 के पास काली सिंध से मिलती है। मनोहर थाना किला इसी नदी पर स्थित है। 23 पार्वती नदी। प्रश्न 31 पार्वती नदी सीहोर, मध्य प्रदेश की विंध्याचल पर्वतमाला से निकलकर किस अभयारण्य के निकट से बहती है और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? उत्तर शेरगढ़ अभयारण्य, बारां, अंधेरी, रेतरी, बैंथली, बिलास। व्याख्या पार्वती नदी बारां और कोटा से बहती हुई पालघाट, सवाई माधोपुर, कोटा सीमा पर चंबल से मिलती है। शेरगढ़ अभयारण्य इसी नदी के निकट है। 24 बामनी, बाहणी नदी। प्रश्न 32
बामनी बाहणी नदी चित्तौड़गढ़ के हरिपुरा गांव से निकलकर किस किले के पास चंबल में मिलती है तथा बीसलपुर बांध तक पानी लाने के लिए कौन सी परियोजना प्रस्तावित है? उत्तर, भैंसरोडगढ़ किला, बामनी बनास परियोजना। व्याख्या: बामनी नदी भैंसरोडगढ़ किले के पास चंबल में मिलती है। बीसलपुर बांध तक पानी लाने के लिए 89 किलोमीटर लंबी बामनी बनास परियोजना प्रस्तावित है। 25. कुराल नदी। प्रश्न 33. कुराल नदी का उद्गम भीलवाड़ा के किस पठार से होता है और ये किस जिले में चंबल नदी से मिलती है? उत्तर, ऊपरमाल पठार, बूंदी। व्याख्या: कुराल नदी भीलवाड़ा के ऊपरमाल पठार से निकलकर बूंदी जिले में चंबल नदी से मिलती है। 26. मेज नदी। प्रश्न 34. मेज नदी बिजोली भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी के किस स्थान पर चंबल से मिलती है और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? उत्तर, लाखेरी, बाजन, कुराल, मांगली। व्याख्या: मेज नदी लाखेरी बूंदी में चंबल से मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां बाजन, कुराल व मांगली हैं। 27. मांगली नदी। प्रश्न 35. मेज नदी की सहायक मांगली नदी पर स्थित प्रसिद्ध जलप्रपात कौन सा है? उत्तर, भीमलत जलप्रपात। व्याख्या: भीमलत जलप्रपात बूंदी मांगली नदी पर स्थित है, जो मेज नदी की सहायक नदी है। 28. अलानिया नदी। प्रश्न 36. अलानिया नदी, जिसे चंद्रलोही नदी भी कहा जाता है, किन पहाड़ियों से निकलती है? उत्तर, मुकुंदवाड़ा पहाड़ियां। व्याख्या: अलानिया नदी मुकुंदवाड़ा पहाड़ियों से निकलती है। इस पर अलानिया बांध बना हुआ है। 29. चाकण नदी। प्रश्न 37. चाकण नदी बूंदी से निकलकर सवाई माधोपुर के करीमपुर में चंबल से मिलती है। इस पर बना बांध कहाँ स्थित है? उत्तर, नैनवा, बूंदी। व्याख्या: नैनवा बूंदी के पास चाकण बांध बनाया गया है, जो चाकण नदी पर स्थित है। 30. आहू नदी। प्रश्न 38. सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलने वाली आहू नदी कोटा व झालावाड़ से बहते हुए किस स्थान पर काली सिंध से मिलती है? उत्तर, गागरोन। व्याख्या: आहू नदी गागरोन में काली सिंध से मिलती है। इनके संगम समेला पर गागरोन किला स्थित है। 31. कुनू नदी। प्रश्न 39. कुनू नदी मध्य प्रदेश के शिवपुरी से निकलकर झालावाड़ के किस गांव में काली सिंध नदी में मिल जाती है? उत्तर, कड़िया गांव। व्याख्या: कुनू नदी चंद्रभागा सीमली झालावाड़ से निकलती है और कड़िया गांव झालावाड़ में काली सिंध नदी में मिल जाती है। 32. निमाज नदी। प्रश्न 40. निमाज नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के किस भाग से उद्गमित होती है? उत्तर, उत्तरी भाग। व्याख्या: निमाज नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी भाग से उद्गमित होती है। घोड़ा पछाड़ व गुंजाली इसकी सहायक नदियां हैं।